हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग जनसंख्या और नगरीकरण से जुड़े जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो है आपका पटवारी। पटवारी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होते हैं। पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री टोडरमल के द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया, जिसका कार्य किसान और उनकी जोत के कागजात को बनाना और उनका संरक्षण करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 8.04%। 2001-2 में यह प्रश्न पूछा गया था। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.04% है। भारत में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। याद रखिएगा, वर्तमान का जो डेटा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो भारत की कुल जनसंख्या का जो बिहार की जनसंख्या है वह 8.60%। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर के दृष्टि से बिहार का कौन सा पोजीशन है? बिहार का कौन सा स्थान है? निम्नतम साक्षरता दर के आधार पर आपको बताना है बिहार की जो स्थिति है वो क्या है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करें तो इसकी जो पोजीशन है वो है प्रथम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर के दृष्टि से बिहार का पहला स्थान है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत में केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो कि सबसे ज्यादा है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जो कि लोवेस्ट है। निम्नतम साक्षरता दर के दृष्टि से बिहार का स्थान पहला है। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना परसेंट है? बिहार में साक्षरता का जो स्तर है लगभग है वो 38%। 1991 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 38.5% थी। 1992-93 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो उसी के अनुसार जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 38.5%, यानी 38%। लेकिन वर्तमान डेटा के अनुसार अगर बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में जो साक्षरता दर है वो है 61.80%। याद रखिएगा, बिहार में साक्षरता का जो प्रतिशत है, तो बताइए बिहार में साक्षरता का जो प्रतिशत है कब पूछा गया? 2000 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया कि क्योंकि इसमें अगर बात करते 1991 के जनगणना के अनुसार तो 38.5% या 38% होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है। अगर 2011 के डेटा के अनुसार अगर बात किया जाए तो 61.80% होना चाहिए। याद रखिएगा। 6 नंबर है, बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर क्या थी? 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी वो 23.54% थी। 23.54% थी, याद रखिएगा। जनगणना 1991 के अनुसार 1981 से 91 के बीच, ठीक है, 1981 से 91 के दशक में बिहार की जनसंख्या में 23.38% की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही, जो 1991 से 2001 में 28.43% से कम है। 7 नंबर है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, आप बताइए। 1991 में संयुक्त बिहार की जनसंख्या 86.371 मिलियन थी। 86.371 मिलियन थी, तो याद रखिएगा। और झारखंड से अलग जब झारखंड से अलग हुआ 2000 में बिहार, तो
2001 की जनगणना के अनुसार 8.3 करोड़ थी। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है 10.41 करोड़ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 8, 1991 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 1991 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 13.14% है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1991 में संयुक्त बिहार झारखंड सहित, जब बिहार और झारखंड एक थे, क्यों? क्योंकि 1991 की बात हो रही है, 2000 में ही जो है 15 नवंबर 2000 में जो है बिहार झारखंड अलग हुआ था। तो 1991 में जब बिहार और झारखंड एक थे, इनकी कुल जनसंख्या 8.637 करोड़ थी, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 7.52 करोड़ थी, शहरी जनसंख्या 1.135 करोड़ थी। स्पष्ट है कि 1991 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 13.14% था। 9 नंबर है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है, ऊपर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको मालूम है कि कितना अनुपात होगा। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या थी और इसके बाद शहरी जनसंख्या। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग समझ पाए हैं। बिहार में अर्बन या शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? बिहार में, देखिए ये प्रश्न 2000 में पूछा गया था, तो उसके अनुसार आपको जवाब देना है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 13.44%। इसके बाद जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का जो पोजीशन है वो है प्रथम। भारत में प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या के घनत्व के आधार पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति, मतलब सॉरी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है जो बिहार है। राज्यों में ये प्रथम स्थान पे, सभी राज्यों में। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सूची में ये 6ठे स्थान पर है। इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर दिल्ली है। भारत का जनसंख्या घनत्व जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार तीसरे स्थान पर था। 12 नंबर है, भारत में जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार का जो क्रम है वो कौन सा है? भारत में जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार का जो क्रम है वो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार का जो क्रम है वो है तीसरा, बी ऑप्शन। 13 नंबर है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई प्रति वर्ग किलोमीटर में? सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई कहां पर? बिहार के किस जिले में? तो इसका सही जवाब है शिवहर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार विकल्पों में दिए गए जो जिले हैं इनका जो जन घनत्व है आप देख सकते हैं। शिवहर का है 1880, वैशाली का है 1717, पटना का है 1823, दरभंगा का है 1728। उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकल्पगत जिलों तथा समग्र रूप से बिहार का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला शिवहर है। इसके बाद पटना का स्थान, इसके बाद दरभंगा का स्थान आता है। 14 नंबर है, भारत में बिहार की जनसंख्या है। बताइए भारत में बिहार की जो जनसंख्या है कौन सी जनसंख्या में, मतलब कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, या दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, या तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो भारत में बिहार की जो जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये राज्य है, सी ऑप्शन। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, इसके बाद महाराष्ट्र की है और उसके बाद बिहार की जनसंख्या है। तो यूपी, महाराष्ट्र और इसके बाद बिहार, क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 15 नंबर, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है?
1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, देखिए ये प्रश्न पूछा गया 2018 में, इसका जो सही जवाब है 918। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार में जो लिंगानुपात है 918 है, रट जाइएगा। 17 नंबर है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जनजाति और जिला का जो है एक जोड़ा है, आपको उनमें से एक जोड़ा जो है सही नहीं है, आपको बताना है वो कौन सा जोड़ा है। जनजातीय और जिले की जो जोड़ा है, जो पेयर है, वो है आपका मुंडा का जो संबंध दिया गया जमुई से दिया गया, जो कि सही संबंध नहीं है। मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती हैं। जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती हैं। बाकी सभी जो पेयर्स हैं सही हैं। प्रश्न संख्या 18 है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो इसका सही जवाब है गोपालगंज। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2011 के जनगणना के अनुसार विकल्पगत जिलों का लिंगानुपात निम्न दिया गया है। जैसे जिला और लिंगानुपात, गोपालगंज का 1021 है, सिवान का 988 है, सारण का 954 है, किशनगंज का जो लिंगानुपात है वो है 950। तो उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि जिलों और संयुक्त रूप से बिहार के जो सभी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है किसका है? गोपालगंज का है। इसके बाद 19 नंबर है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? इसका सही जवाब है गोपालगंज में, ऑप्शन ए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष जनसंख्या के तुलना में अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918, जनघनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 20 है, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो क्या है, आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 74 होने का अनुमान है 2011 के आधार पर, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। प्रश्न संख्या 21 है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताइए। देखिए बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है आपका लोहरदगा। कौन सा? लोहरदगा। अगर बात करें तो 1991 के जनगणना के अनुसार तत्कालीन बिहार यानी झारखंड सहित न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा था। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की है। किसकी? शेखपुरा की है 2011 के डेटा के अनुसार, याद रखिएगा, रट जाइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविध। विविध से जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे सभी को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।